हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी के सॉल्यूशन। तो सेक्शन बी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया एक्सप्रेस 100 एट द सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। तो आपको जो है जो क्या करना है कि जो 10 ओड नंबर्स है, स्टार्टिंग के 10 ओड नंबर्स, उसको अगर आप सम करते हो तो वो 100 आएगा, वो एक्सप्रेस करना है। ऐसे हिंदी मीडियम में देखते हैं तो 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जो 10 जो स्टार्टिंग के विषम संख्या है, जैसे एक, एक के बाद 3, फिर 5, ऐसे ही 10 विषम संख्या का योग करोगे तो 100 आएगा। ये आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 19। तो ये जो है टोटल 10 नंबर है। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सभी को जब प्लस करेंगे तो 100 आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में आपको जो है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, यहाँ पे 110 डिग्री दिया है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? वैसे ही हिंदी मीडियम में दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 90 डिग्री दिया है, 50 डिग्री, 110 डिग्री, तो यहाँ एक्स का मान क्या होगा? तो देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का जो आउटर बाहर के जब एंगल को प्लस करते हैं तो बाहर का एंगल का भी चारों एंगल को जोड़ के 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो पहला है 90 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 110 डिग्री। तो तीसरा क्या होगा? तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 90 और 110 को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 200 और 50, 250। तो देखिए 250 और प्लस एक्स, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो इतना तो पता है कि ये टोटल जो है 250 है। तो ये कितना होगा? तो आप इसको इधर माइनस में ले आओ, 360 में से माइनस हो जाएगा 250, तो 110 डिग्री बचेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू 110 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 x + 1। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से x का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, पहला तो है 6, दूसरा है 8 और तीसरा दिया है x + 1। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। हिंदी में देखते हैं। दिए गए पाइथागोरस ट्रिक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला 6 है, फिर 8 है, फिर x + 1 है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पहला नंबर है 6। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पहला जो फॉर्मूला होता है 2m होता है। तो 2m = 6 है, तो यहाँ पे m रह जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो m का वैल्यू जो है 2 1 2, 2 3 6, तो m का वैल्यू 3 आ गया। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेकंड फॉर्मूला होता है m² - 1, और m² - 1 = 8 के होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया m का वैल्यू क्या है? 3 है। तो m का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस में 1, 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे m² + 1। तो m कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर + 1, और कितना वैल्यू दे रहा है तीसरा? x + 1। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 1, और यहाँ पे x + 1, ये तो 1 है, ये यहाँ भी 1 है, ये तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा 9। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 = क्या हो जाएगा? x + 9, ठीक है। तो यहाँ जो है ये इधर माइनस में चला जाएगा 1, तो 10 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। यहाँ से सिंपल सा भी हम समझ सकते हैं, यहाँ 9 + 1 हो रहा है और यहाँ x + 1 हो रहा है बराबर, तो 1 तो 1 है ये, तो x किसके बराबर है? 9 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसी का, और आप ये कर सकते हो या तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 108, और उसके अंदर जो है रूट के अंदर है 154 प्लस रूट 225, ठीक है। हिंदी में भी यही होगा। देखिए रूट के अंदर 108 प्लस में रूट के अंदर 154 प्लस रूट के अंदर 225 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो और अथवा का आंसर ये रहा। देखिए पहले तो देखिए जो सबसे अंदर जो रूट में होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इसको रूट से निकालोगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 + 154, आप ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये रूट से निकला तो अब इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आ गया। और यहाँ पे 108 है, तो यहाँ देखिए 13 जो है रूट से जब बाहर निकला तो इसके 108 के साथ ऐड होगा। तो 108 के साथ 13 को ऐड करेंगे तो 121 होगा, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x। यहाँ पे भी आपको x का वैल्यू निकालना है। 1/4x - 3 = 7। सेम चीज हिंदी मीडियम में x के लिए हल कीजिए। 1/4x - 3 = 7, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। यहाँ देखिए 1/4x - 3 = 7 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 है इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1/4x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो 4 है इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 × 4, और ये 1 जो था इधर
मल्टीप्लाई में था ऊपर तो नीचे डिवाइड में आ गया। तो 10 4 40, ठीक है। तो 40/1 x का वैल्यू हो गया, और 40/1 का मतलब 40 होता है, तो x का वैल्यू हो गया 40। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे 256 से, तो वो जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, हिंदी में देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसको हम गुणा करें 256 से तो वो जो है एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसका आंसर देखिए, इसके लिए आपको 256 का एलसीएम करना होगा। तो देखिए इसको पहले 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो इसमें अभी 1 बचा हुआ है, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटे 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से काटे 2 1 2, इसमें 1 बचा हुआ है, 2 6 12, फिर 2 से काटे तो 16 का हाफ हो जाएगा 8, फिर 2 से काटे 8 का हाफ 4, फिर 2 से काटे तो 4 का हाफ 2, फिर 2 से काटते 4 का 2 सॉरी, फिर 2 से काट दिए तो 2 का हाफ 1 हो गया। ठीक है, पूरा कट गया। तो अब देखो परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 3 का पेयर बनाना होगा यहाँ, तो ये यहाँ 3 का पेयर बन गया है, ये भी 3 का पेयर बन गया है, लेकिन इसमें एक 2 की कमी है पेयर बनाने के लिए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ एक और 2 आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। दक्ष सोल्ड अ टेबल फॉर ₹987 एट अ लॉस ऑफ 6%। दक्ष ने एक टेबल बेचा है, ठीक है, कितने में बेचा है, ₹987, और उसको लॉस हुआ है 6% का। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। हिंदी में, दक्ष ने 6% हानि उठाकर एक मेज को ₹987 में बेचा है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो लेट बी कॉस्ट प्राइस इज एक्स, माना कि जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो एक्स है। लॉस कितना हुआ है, 6% हुआ है हानि। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस उसने जो बेचा है, ठीक है, कितने में बेचा है, तो 987 रुपये में बेचा है, और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होगा वो 100% होगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में जो है 100 में से 6% माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने 6% लॉस पे बेचा था, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 94%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो 94/100 इंटू एक्स, यानी जो कॉस्ट प्राइस था उसका, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जितना परसेंट में बेचा 94% में अपॉन 100 इंटू जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो अमाउंट कितना था, सेलिंग प्राइस 987। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 100 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। तो यहाँ देखिए पहले हमने इसको 2 से काटे तो यहाँ आ गया 47, और 100 को 2 से काट दिए तो 50 आ गया। अब 47 आ गया, तो 47 को जब आप 47 से ही काटोगे तो 47 बन जाए 47, और 47 2 जा 94, तो इसमें जो है 4 बचा रहेगा, 47 बन जाए 47, तो यहाँ आ गया 21, 47 नीचे डिनोमिनेटर में कट गया, बच के आ गया 21 इंटू 50। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 105 आता है, एक जीरो पीछे तो 0 आ गया। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था 1050 रुपीज़ था, उसका क्रय मूल्य 1050 रुपये था। तो ये इसका आंसर है।